नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विवाह क्या है और बाल विवाह के लिए सजा का प्रावधान क्या है। तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अवश्य देखें। बाल विवाह जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। आपके मन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि बाल विवाह क्या है, बाल विवाह के खिलाफ बने कानून के बारे में, बाल विवाह के दोषी के लिए सजा का प्रावधान क्या है। तो इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे बाल विवाह क्या है। जैसा कि बाल विवाह नाम से ही पता चल रहा होगा कि उन नाबालिग बच्चों के मध्य विवाह जिसमें लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम की है, यह वह उम्र होती है जिसमें बच्चों का मानसिक विकास उतना नहीं विकसित होता कि वह विवाह के बारे में जान सके और विवाह के लिए अपनी इच्छा से सहमति दे सके। लड़के और लड़की दोनों के परिवार की आपसी सहमति से यह बाल विवाह होता है, जिसमें बच्चों की सहमति मायने नहीं रखती। नाबालिग उम्र बच्चों के खेलने और पढ़ने की उम्र होती है, ना कि विवाह के बंधन में बंधने की होती है। दूसरे शब्दों में बाल विवाह को कह सकते हैं कि लड़के लड़की की छोटी उम्र में विवाह करा देना, जिसमें लड़की की उम्र 18 साल से कम और लड़के की उम्र 21 साल से कम होती है। बाल विवाह के खिलाफ बने कानून क्या हैं? भारत में बाल विवाह की अधिकतम बढ़ती घटना को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा कई कानून बनाए जो बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाते हैं, और यदि कोई बाल विवाह करता या कराता है तो ऐसे अपराध के लिए सजा और जुर्माने या दोनों सजाओं का प्रावधान किया गया है। यदि किसी बच्चों को बहला फुसलाकर या उत्प्रेरित कर या विक्रय कर उसका बाल विवाह कराया जाता है या अनैतिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है, तो ऐसा विवाह शून्य होगा। ऐसा करने वालों को दंडित किया जाएगा। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम कानून पास किया, जिसके तहत लड़के और लड़की के मध्य विवाह के लिए एक निर्धारित उम्र तय की गई। जिसके तहत लड़के के लिए विवाह की उम्र 18 साल तय की गई और लड़की के विवाह के लिए उम्र 14 साल तय की गई। लेकिन इस निर्धारित उम्र से बाल विवाह पर कोई सुधार नहीं हुआ, जो कि बाद में इस अधिनियम में विवाह के लिए निर्धारित उम्र पर संशोधन किया गया, जो कि लड़के के लिए विवाह की उम्र 21 वर्ष की गई और लड़की के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष की गई। इस अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। विशेष विवाह अधिनियम 1954। बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राजा राम राय केशव चंद्र ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक बिल पेश किया, जो कि बाल विवाह के खिलाफ था, जिसका मुख्य उद्देश्य बाल विवाह को रोकना था। ब्रिटिश सरकार से 1954 में एक बिल पास कराया गया, जिसको विशेष विवाह अधिनियम 1954 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत लड़के और लड़की के मध्य विवाह करने के नियम बनाए गए, जिसके तहत विवाह के लिए एक निर्धारित उम्र तय की गई, जिसमें लड़के की उम्र 18 वर्ष तय की गई और लड़की की उम्र 14 वर्ष तय की गई। इस अधिनियम के पारित होने के बाद भी देश में बाल विवाह की घटनाओं में कोई विशेष सुधार नहीं आया। इस अधिनियम में संशोधन कर विवाह की उम्र तय की गई, जो लड़के के लिए 21 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष उम्र निर्धारित की गई। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह को रोकने के लिए और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा कई कड़े कानून बनाए गए और इन कानून में कठिन सजा का भी प्रावधान किया गया। उन्हीं में से एक बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह की एक निर्धारित उम्र तय की गई, जिसमें लड़के और लड़की के मध्य विवाह के लिए विवाह के समय लड़के की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18 वर्ष हो। इस अधिनियम का उल्लंघन कर कोई विवाह करता है या कराता है तो विवाह करने और कराने वाले को दंडित किया जाएगा। यह दंड कारावास या जुर्माना या दोनों से हो सकेगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत विवाह शून्य करने का अधिकार है। इस बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह के बंधन में आने वाले सभी बालक बालिका को यह अधिकार है कि बालिग होने पर वे अपने विवाह को शून्य घोषित कराने के लिए एक याचिका दर्ज करा सकते हैं। अगर कोई बच्चा जो कि नाबालिग है, जिसकी उम्र 18 साल से कम की है और वह अपने बाल विवाह को शून्य घोषित करवाना चाह रहा है,
तो वह बाल विवाह को शून्य घोषित कराने की याचिका को अपने वाद मित्र या अपने संरक्षक के साथ बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के माध्यम से दर्ज करा सकता है। विवाह शून्य घोषित होने के बाद बालक बालिका के बाल विवाह शून्य घोषित हो जाने पर लड़के लड़की दोनों पक्षों के बीच हुए लेन देन, धन, मूल्यवान वस्तुएं, गहने, उपहार और अन्य चीजें वस्तु जो विवाह के दौरान लेन देन में थी वह सभी वापस की जाएंगी। और यदि ये सामान वापस नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में इन वस्तुओं की एवज में इन्हीं वस्तुओं के मूल्य के बराबर की राशि का भुगतान किया जाएगा। लेन देन वापस करने की कार्रवाई को सक्षम न्यायालय के द्वारा यथोचित आदेश जारी कर देने के बाद ही वापस की जा सकेगी। विवाह शून्य घोषित होने पर क्या भरण पोषण मिलेगा? बाल विवाह को शून्य घोषित करने की डिग्री प्रदान करने के समय बाल विवाह के बंधन में आने वाले नाबालिग वर्ग के माता पिता या उसके संरक्षक को यह आदेश दे सकती है कि वधु को उसके पुनर्विवाह तक भरण पोषण का भुगतान करते रहना होगा। बाल विवाह से जन्मा बच्चा क्या कानूनी वैध होगा? जी हाँ, बाल विवाह से जन्मा बच्चा कानूनी वैध होगा और न्यायालय उसके सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए उस बच्चे की अभिरक्षा पर निर्णय ले सकती है। बाल विवाह के लिए दंड का प्रावधान क्या है? बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार द्वारा कई कानून बनाए गए जो कि बाल विवाह के दोषियों के लिए दंड का प्रावधान भी करती है। 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति अगर 18 वर्ष से कम उम्र की किसी बालिका से विवाह करता है जो कि कानून और समाज की नज़रों में एक अपराध है, ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति को कानून द्वारा दंडित किया जाएगा जो कि 2 साल की कठोर कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। बाल विवाह कराने वाले व्यक्ति या ऐसे विवाह को करवाने में मदद करने वाले इन दोषियों को भी दंडित किया जाएगा जो कि 2 साल की कारावास की सजा और 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बाल विवाह को बढ़ावा देता है, बाल विवाह की अनुमति देता है या बाल विवाह में शामिल होता है तो ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा जो कि 2 साल तक की सजा, कारावास की सजा या 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमसे जुड़े रहें। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।